पर आप जब देखोगे 11 दो मास्टर नंबर्स हैं, करेक्ट। तो वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अनकन। आज हम बात कर रहे हैं एंजल नंबर्स के बारे में, ठीक है। एंजल नंबर्स यानी रिपीटेटिव नंबर्स जो कि आपको घड़ी में या फिर कार के नंबर प्लेट में दिखेगी या फिर कहीं भी आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, उसको हम एंजल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 111, 1111, 222, 333, 444, ऐसे टाइप के जो नंबर होते हैं वो उसको हम एंजल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एंजल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर स्पिरिट गाइड्स हमारे आसपास दिख जाएंगे तो हम डर जाएंगे, राइट। दे कैन नॉट कम टू अस, दे आर अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी, ओके, बट दे वांट टू गाइड अस, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों से जब बात किया तो मुझे पता चला कि उनको एंजल नंबर्स के बारे में पता भी नहीं है, प्लस दे डोंट सी इट ऑफन। आई इवन आस्क्ड देम कि डू यू सी 1111, 111, समथिंग लाइक दैट। दे सेड नो। सो यू नो वन मोर थिंग इज लाइक यू हैव टू आस्क स्पिरिट गाइड्स टू गाइड यू। आपको यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा कि मुझे गाइड कीजिए, एंड देन इन सर्टेन सिचुएशन आपको वो एंजल नंबर्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पहली बात एक बहुत काइंड पर्सन बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सबको दिखाई नहीं देता और सब बिलीव नहीं करते, राइट। आप उसको एज अ गाइड यूज़ कीजिए अपने लाइफ में, ओके। लाइक आप किसी सिचुएशन में स्टक है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड यू आर लुकिंग फॉर अ साइन एंड यू सडनली सी अ साइन, एक आपको एंजल नंबर दिख जाता है 1111, 444, कुछ भी, तो आपको समझ जाना है कि इस वक्त मुझे क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि हम इंसान कभी कभी डिसीजन ले नहीं पाते हैं, कभी कभी किसी की लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा होता है जो उसको कुछ भी पता नहीं होता है, देन दे लुक फॉर एडवाइसेस, कहीं दोस्तों के पास जाते हैं, कहीं मेंटर्स के पास जाते हैं, पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा है और मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आप तो पहले अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लीजिए एंड अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए और भगवान के पास जाइए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए। एंजल नंबर्स के ऊपर आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रिपीटेटिव नंबर्स हैं वही एंजल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड किसको देखते हैं? जो कि इंसान उसकी चाह करता है तभी दिखते हैं और तभी आपको स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं। स्पिरिट के परदादा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपको गाइड करा। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, वो उन्हें दिखता है तो वो आपको गाइड करना चाहते हैं, वो चूज़ करते हैं। दे चूज़ सर्टेन पीपल फ्रॉम ईच फैमिली मेम्बर, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान मेरे फैमिली को उद्धार कर सकता है, और हेल्प माई फैमिली टू ग्रो और हेल्प दिस एंटायर क्लैन टू ग्रो। तो उनको ही वो सिलेक्ट करता है, चूज़ करते हैं स्पिरिट गाइड्स और गाइड करते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि वो हर एक छोटी छोटी सिचुएशन पे आपको एंजल नंबर्स दिख जाएंगे। कुछ एक आपकी लाइफ में छोटी सी मेरे टीचर ने डांट दिया या फिर मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और एंजल नंबर दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एंजल नंबर सर्टेन मेजर इंसिडेंट्स के साथ रिलेट करके देखना है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको स्पिरिट गाइड्स नहीं गाइड करने वाले, वो आपको खुद ही हैंडल करना है, क्योंकि वो आपका लाइफ है, ठीक है। पर आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, कोई एक बहुत कुछ बड़ी घटना होने वाली है एंड यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड यू, राइट। एंड यू फील सर्टेन एनर्जी कि ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। तब आप यू कैन लुक फॉर साइन एंड जस्ट बी कॉशियस। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बट बी कॉशियस एंड जस्ट अपने पैर को पीछे ले लो, वो साइन को आप समझो एंड देन एक्सेप्ट इट एंड फिर उसके लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है। और हो सके तो कॉशन ले लीजिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन। 11 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 111 जो नंबर है वो 3 नंबर है। इट्स 1 + 1 1 ऐड करके 3 आता है, राइट। इट्स अ गुरु का नंबर, जुपिटर का नंबर है। तो इट शोज़ लक। ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लक लेके आ रहा है। आपने कभी किसी को मदद किया है तो वो मदद वापस आएगा आपके लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा शुभ नंबर माना जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू 11 का बहुत बड़ा ही कन्फ्यूजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मैनिफेस्टिंग पोर्टल, एग्री। पर आप जब देखोगे 11 दो मास्टर नंबर्स हैं, करेक्ट। सो 1 + 1 1 4 भी जुड़ता है, सो इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट। नाउ 4 आया तो 4 को हम राहु का नंबर मानते हैं एंड जब 4 आता है तो वो ये बोलना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अनकन्वेंशनल होने वाला है, और आप किसी एक ऑब्स्टेकल से गुजरने वाले हो, पर आप बहुत बढ़िया से गुजर जाओगे। एंड दिस इज द पोर्टल आई एम गिविंग यू, जस्ट मैनिफेस्ट इट, ओके, एंड बी प्रिपेयर्ड। और एक चीज़ ये है कि 11 जब भी बार बार आता है, इट रिमाइंड्स यू कि सी बच्चा, यू आर वेरी गिविंग, राइट। आप लोगों को बहुत प्यार करते हो, प्यार देने की कोशिश करते हो, एंड इन रिटर्न यू एक्सपेक्ट दैट। आप जब वो प्यार देते हो किसी को, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे भी सेम रेसिप्रोकेट हो वो प्यार, मुझे भी आ जाए। पर ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग परसेप्शन है। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप एक्सपेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग यू दैट वो वापस आएगा, मैं दूंगा, या फिर मैं किसी को, या फिर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा तो आपको भरपूर प्यार मिलेगा। पर आप ये द वे यू आर गिविंग, द वे यू आर स्प्रेडिंग योर लव, यू शुड नॉट स्टॉप, ओके। लेट्स कम टू 222 इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड ट्रस्ट।
It's all about intuition, harmony, and diplomacy. Okay, it says that you are on the right path, even if you can't see it yet. So trust the process. Things are aligning behind the scene. When you see 333, it says that the divine energy is with you. You are not alone. You are this ball of energy which you need to express more often. Say the correct words, and spread the happiness, express your gifts, okay, and be loving to everyone as how you are in person. Okay, now coming to 444 is all about protection and foundation. It says that we are there for you. Okay, it's about the foundation. Your core is being healed. You're slowly healing your core. You are divinely protected and supported. Keep going. You're building something meaningful and lasting. Okay, जिसको भी नंबर 444 दिख रहे हैं, आपके अंदर जो कोर वैल्यूज़ थे, आप उनसे डील कर रहे थे. आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अलग हो रहा था जो आपके लाइफ से काफ़ी हटके था. इट वॉज समथिंग आउट ऑफ योर माइंड. ये कैसे हो गया, ऐसा टाइप का था. बट नाउ स्लोली यू आर हीलिंग योर सेल्फ. यू हैव फाउंड योर सोलेस, एंड spirit guides are telling that I am with you. We are with you, and we are going to support and build your foundation. Coming to 555 is all about change and transition. Okay, 5 Mercury को भी दर्शाता है. वो बोलना चाहते हैं कि you want lot of change in your life, and change also embraces. Okay, आप कुछ सोच रहे थे उससे अलग होने वाला है. A big shift is going to happen. So the message is to embrace it. वो जो जब आप बिग शिफ्ट होता है आपकी लाइफ में, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ केओस. सो वो अभी केओस आपको बस दिख रहा है, पर अल्टीमेटली इट्स नॉट केओस, इट्स पीस. ठीक है, अब व्हेन यू ब्रेक द ग्लास इट शैटर्स, राइट, वो गिर जाता है. पर आप सोचो उस ग्लास के पार आपका ज़िंदगी बच सकता है. ठीक है, पर आप जब वो ग्लास के पार जाओगे आपको चोट लग सकती है, पर उसके बाद आपका ज़िंदगी बच सकता है. तो आप ऐसे ही सोचिए कि ये केओस अभी जो दिख रहा है वो एक्चुअली में केओस नहीं, पीस है. 666 जिसको 666 number 6 again, it's a number of materialistic and luxury. Venus, it represents Venus. So now you're looking and you're seeing number 6. आपको number 6 दिख रहा है. That means number 6 is getting what? Amplified. Okay, when you're too much into, you're running behind too much into materialistic world. ज़्यादा ही भाग रहे हो, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए. क्या कर रहा है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है. नंबर 6 वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं. सो स्पिरिट गाइड्स उनको बोलते हैं कि बेटा तुम अपनी डिवाइन विजडम जो तुमको भगवान ने इतना फूट के दिया है उसको थोड़ा चैनलाइज करो. तुम उसकी तरफ जाओ. तुम्हारे अंदर तुमने अपने आप को खोजा ही नहीं अभी तक. यू डोंट नो व्हाट यू आर, नंबर 6 पीपल, एंड व्हेन यू आर सीइंग 666 सो मच. ओके, सो reconnect with your inner self, try to find that balance. Okay, next is 777. आपको घड़ी में तो नहीं दिखेगा, ये बहुत लकी लोगों को दिखता है. क्योंकि ये बहुत ही रेयर नंबर है, क्योंकि हर जगह आपको नहीं दिखेगा, राइट. तो जिसको भी दिखता है तो आप ये समझ जाइए कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक मैजिक आ रहा है आपके अंदर. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, लव्ड बाय स्पिरिट गाइड्स, एंड व्हाटएवर यू वांट टू manifest in your life, it is going to happen, and you are going to manifest everything in your life. Okay, so 777 people, you are very lucky. आपको अगर 777 दिख रहा है तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा नंबर है. 888 मतलब 8 क्या बोल रहा है? इट्स अ इन्फिनिट लूप एनर्जी. ठीक है, एंड इट इज गेटिंग एम्पलीफाइड नाउ. सो इट्स अबाउट abundance and karma. You will get abundance in your life, you will get all good things in your life, but if you do something bad, if you don't meet up to the expectations, फिर आपको फिर अभी उसका नेगेटिव फल भी भुगतना पड़ेगा. और ये भी हो सकता है कि अपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुड डीड्स आपने दिए. यू हैव बीन देयर फॉर एवरीवन इन योर लाइफ. नाउ इट्स अ टाइम फॉर रिवॉर्ड्स, सक्सेस. Okay, this also can happen. So 888 is also about karma and abundance. So whatever karma you have done, you are going to get in abundance, be it negative or positive, but mostly in this case it's positive. Now coming to 999, in numerology it's all single digit number. Okay, 9 is the last number. So what it says is it's about endings and completion. A new life is ahead of you. This chapter is ending and something new is coming into your life, which you always dreamt about, and and it's going to be a very big change. So it also says that let go of your older version, and reconnect with yourself and reconnect with new people. Don't hang on to the past. Now it's the new chapter, new beginning, so move forward. So if you're seeing 999, 9, it is the 9 energy is getting amplified, Mangal energy. So you have this fiery energy within you that very less people can handle. But at the same time, don't forget to be the kind person you are, and love everyone the way you do.
ओके गाइज, ये था एंजल नंबर्स के बारे में. आई होप आप सभी को मज़ा आया जान के कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. आई वॉन्ट माई पीपल टू सी दिस वीडियो. मुझे चाहिए कि मेरे जो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वो ये वीडियोस देखें, यू नो. एंड आई एम सेंडिंग यू ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड लव टुवर्ड्स यू थ्रू माई वीडियो. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एनर्जी which I have been getting lately. Yeah, so यहीं पे समाप्त करती हूँ. ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. बाय बाय, नमस्ते.